बच्चों पिछले दिन हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ लिया था और यह था हमारा वो वाला पोर्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल्स टू 1/4πk एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r स्क्वायर और मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स F इक्वल्स टू μ0/4π Qm1 Qm2 by r स्क्वायर। ये कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही था। F इक्वल्स टू जी m1 m2 by r स्क्वायर। डिफरेंस सिर्फ ये था, यहाँ पर दो मासेस होते थे r डिस्टेंस पे, यहाँ पर दो चार्जेस होते हैं r डिस्टेंस पे, यहाँ पर दो पोल होते हैं r डिस्टेंस पे। यहाँ पर मासेस थे इसीलिए m1 m2, चार्जेस थे q1 q2 और पोल स्ट्रेंथ थे इसीलिए qm1 qm2। और जो कांस्टेंट था यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पर 4πk एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर μ0/4π। क्या कौन सा क्वांटिटी क्या है ये सब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट हम बता सकते हैं कि ग्रेविटेशन में जहाँ जहाँ मास था वहाँ वहाँ यहाँ चार्ज होगा और सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की जगह पर 1/4πk एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। पोल में या मैग्नेट में कांस्टेंट μ0/4π हो जाएगा और चार्ज या मास की जगह पर पोल स्ट्रेंथ Qm हो जाएगा, यहाँ जैसे Qm1 और Qm2 है। उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज और तीन क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। आज सिर्फ इनके बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे और फॉर्मूला पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेरिवेशन आज नहीं करेंगे। तो आप लोग ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है U इक्वल्स टू -g m1 m2 by r। और ये माइनस साइन क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। तो इसी से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, अगर फोर्स रिपल्सिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। अट्रैक्शन के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो रिपल्शन के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। यही कंसेप्ट अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगाएं तो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन के जैसा सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं होता, यहाँ रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों होते हैं। अगर लाइक चार्जेस होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तब रिपल्शन होगा। और क्योंकि ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव था, एनर्जी नेगेटिव था, तो लाइक चार्जेस क्योंकि रिपल्सिव है तो उसका एनर्जी पॉजिटिव होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिर्फ रिपल्सन ही नहीं होता, उसमें अट्रैक्शन भी होता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा क्योंकि तब फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों फोर्स हो सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अनलाइक ग्रेविटेशन फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन फोर्स क्योंकि सिर्फ रिपल्सिव होता है तो इसीलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। बाकी तो लगभग सभी सेम है। यहाँ जहाँ g था यहाँ 1/4πk एप्सिलॉन नॉट आ गया था, तो यहाँ पर भी जहाँ g होगा यहाँ पर 1/4πk एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहाँ पर जहाँ मास था यहाँ m1 m2 था, यहाँ q1 q2 आ जाएगा, मतलब m के जगह पर q आ गया था तो यहाँ पर m1 m2 के जगह पर q1 q2 आ जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी in electrostatics. The formula is plus minus 1/4πk epsilon naught q1 q2 by r। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लगभग सेम है। डिफरेंस सेम कहाँ है? 1/4πk epsilon naught q1 q2 दोनों जगह पर है। सिर्फ फोर्स में नीचे जो r स्क्वायर आता है, यहाँ r स्क्वायर नहीं आता, यहाँ r आता है। और फोर्स में प्लस माइनस कुछ साइन हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें हम प्लस माइनस यूज कर सकते हैं। और कब यूज करेंगे प्लस और कब माइनस, ये हमने डिस्कस कर दिया। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे या दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे
तो पोटेंशियल एनर्जी होगा पॉजिटिव, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा नेगेटिव। इसी कंसेप्ट को अगर एक न्यूमेरिकल के जरिए हम एक बार देखने की कोशिश करें तो यहाँ एक न्यूमेरिकल है, फाइंड एफ एंड यू। एफ मतलब फोर्स, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉलोइंग केसेस। इन दो केसेस में हमें फोर्स निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पहले केस में दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक +5 कूलम, 10 + 10 कूलम, और 10 मीटर डिस्टेंस पे है और एयर में है। सेकंड केस में एक +10 कूलम, एक -5 कूलम, वो भी 10 मीटर डिस्टेंस पे है और वो भी एयर में है। इन दोनों केसेस में आपको फोर्स निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। यहाँ ध्यान रखिए, फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होगा, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसका डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो फॉर्मूला पहले फोर्स के लिए कर लेते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F = 1/4πk∈0 Q1 Q2/r²। अब आप लोग बोलेंगे भाई यहाँ K कहाँ गया, पहले तो फॉर्मूला में K था। अब क्योंकि ये बोल दिया गया है ये एयर के लिए है, तो एयर के लिए K का वैल्यू 1 होता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। तो K का वैल्यू यहाँ अगर 1 पुट कर देंगे तो 4π 1 × ε0, 1 × ε0 का वैल्यू ε0 होता है, इसीलिए 1/4π ε0 लिखा गया है, इंटू Q1 Q2/r²। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ Q1 पहला चार्ज है 5 कूलम, दूसरा चार्ज Q2 10 कूलम, और डिस्टेंस R है 10 मीटर। और आप लोगों को पता ही है इस क्वांटिटी का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो FAB मतलब फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ये सिंबल ध्यान से याद रखिए। इस सिंबल का मतलब है फोर्स ऑन A ड्यू टू B, मतलब जिसके ऊपर फोर्स उसको पहले लिखा जाता है, जिसके लिए फोर्स उसको बाद में लिखा जाता है। तो फोर्स AB का मतलब A के ऊपर B चार्ज के लिए फोर्स कितना होगा, 1/4π ε0 है 9 × 10⁹, Q1 × Q2, Q1 5, Q2 10, 5 × 10, 5 × 10 πr²। R में है 10 मतलब 10²। ये तो हो गया वैल्यू, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी चाहिए, इसीलिए हमने FAB किया था, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। अब सोचिए B और A दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और लाइक चार्जेस एक दूसरे को धकेलते हैं, एक दूसरे को दूर की तरफ धकेलते हैं। तो B इधर फोर्स फील करेगा, A इधर फोर्स फील करेगा। हमें किसके ऊपर फोर्स चाहिए, FAB मतलब फोर्स ऑन A। हमें सोचना है A किधर फोर्स फील करेगा। आपको देख के ही लग रहा है ये दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे दूर की तरफ, तो A भी लेफ्ट में जाएगा, B राइट में जाएगा। तो क्योंकि हमें फोर्स A के ऊपर निकालना है, इसीलिए हमने डायरेक्शन लेफ्ट निकाल लिया। अगर फोर्स BA निकालना था, अगर फोर्स BA निकालना होता, BA मतलब फोर्स ऑन B ड्यू टू A, B के ऊपर A के लिए फोर्स अगर निकालना होता तो वैल्यू तो सेम ही होता, Q1 Q2 R ये सब कुछ नहीं चेंज होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता। तो A लेफ्ट की तरफ जाएगा, B राइट की तरफ जाएगा, तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A वैल्यू तो सेम ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। तो F of AB and F of BA both are actually same in magnitude but opposite in direction। तो इस कंडीशन में हमें फोर्स मिल गया दोनों के ऊपर। अब एनर्जी, आप लोगों को याद होगा एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4πk∈0 Q1 Q2/r, और सामने एक प्लस माइनस रहता है। यहाँ K कहाँ गया, सेम आंसर K1 है क्योंकि ये एयर में है, और प्लस माइनस रहता है, तो यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा। आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था लाइक चार्जेस के लिए एनर्जी प्लस होता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस तब भी प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस।
अलजेब्रा का नॉर्मल नियम। लेकिन यहाँ एक्चुअली रीजन वो नहीं है, आपको जस्ट याद रखने के लिए मैंने बोला। अब क्योंकि यहाँ पर लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ होगा। Q1 × Q2/R, पिछली बार हमने देख लिया 5 × 10/R² था, इस बार 5 × 10/R, क्योंकि R है। और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, हमें U ऑफ AB एंड U ऑफ BA अलग अलग करके निकालने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स को 2 बार हमने क्यों निकाला था? मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अलग था। क्योंकि एनर्जी में डायरेक्शन है ही नहीं, इसीलिए 2 बार एनर्जी को निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हम फोर्स और एनर्जी के टर्म से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टीज, ये डिस्कशंस हमने लास्ट डे जो किए थे उसी का आउटकम है। फोर्स पिछले दिन पढ़ लिया था, उसी लॉजिक को यूज करके हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर। इसमें डायरेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा और यहाँ डायरेक्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ याद रखना पड़ेगा कब प्लस होता है और कब माइनस होता है। इसी को थोड़ी सी ऐसे दिखाया गया है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं है, इसमें हमें प्लस या माइनस सोचना पड़ता है। यहाँ प्लस माइनस सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्शन सोचना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 2 प्लस चार्ज होंगे तो फोर्स रिपल्सिव होंगे, 2 माइनस चार्ज होंगे तब भी फोर्स रिपल्सिव होंगे एक दूसरे से दूर, और अगर एक प्लस और एक माइनस तो अट्रैक्टिव होंगे। इन केसेस में पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्लस होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लाइक चार्जेस, 2 माइनस होंगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लाइक चार्जेस, और एक प्लस एक माइनस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। यहाँ गलत लिखा गया है, इसको मत पढ़िए, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये एक अनलाइक चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड है। याद रखने के लिए प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, लेकिन ये सिर्फ याद रखने के लिए, ये एक्चुअल रीजन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, फोर्स का तो डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट जो 2 क्वांटिटी है, जिन दोनों को हमने पढ़ लिया था ग्रेविटेशन में, अब उसी का काउंटर पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। वो कुछ इस तरीके से हैं। अभी तक हम लोगों को जो समझ में आया, ग्रेविटेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक में आने के लिए 2 जगह चेंज करना पड़ता है। पहली बात, कांस्टेंट जो G है, कांस्टेंट जो G है उसको चेंज करके ये लिखना पड़ता है। जहां जहां M है वहां वहां Q लिखना पड़ता है, और जहां माइनस होता है वहां प्लस माइनस आ जाता है। ये ग्रेविटेशन और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिलेशन हम लोग अभी तक समझ चुके हैं। इसी कंसेप्ट को अगर याद रखें, अगला तो क्वांटिटी है फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी को E सिंबल से लिखते हैं, पोटेंशियल को V सिंबल से लिखते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी था क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स ऑन यूनिट मास। मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, वहां पर आप 1 kg मास रखेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट का होता है। मान लीजिए क्लास 11B का सेकंड जो बेंच है उसका आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। आप वहां पर एक 1 kg मास रख देंगे, उस 1 kg मास के ऊपर जितना फोर्स होगा उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। यहाँ पर पूरा डेफिनेशन नहीं लिखा गया है, शॉर्ट में लिखा गया है। पूरा डेफिनेशन होगा, gravitational field intensity of any point is force on unit mass kept at that point। अब वो तो ग्रेविटेशन में था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलेंगे? सेम, सिर्फ जहां मास था वहां चार्ज आ जाएगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन है।
मास एक ही तरीके का था, चार्ज तो दो तरीके के हो सकते हैं, तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? ये एक अंडरस्टूड है, जब भी कंफ्यूजन आ रहा है हम लोग हमेशा कौन सा चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चार्ज। ये सिर्फ एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट एनी पॉइंट। जैसे 11B के सेकंड बेंच का अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए था, हम वहां पर 1 kg मास रख रहे थे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो वहां पर हम +1 कूलम चार्ज रखेंगे। सिमिलरली प्लस चार्ज जो काम करता है वो काम नॉर्थ पोल करता है मैग्नेट में, ये लास्ट डे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। तो सभी लगभग एक ही जैसे हैं। अगर आपको अभी मैग्नेट को लेके कंफ्यूजन हो रहा है, मैग्नेट को छोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक याद रखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट एनी पॉइंट। तो इंटेंसिटी एक्चुअली है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? एक्चुअली ये फोर्स है, दिस इज फोर्स। तो इंटेंसिटी फोर्स है किसके ऊपर, यूनिट चार्ज के ऊपर, टू बी मोर स्पेसिफिक पॉजिटिव यूनिट चार्ज के ऊपर। तो उसी लॉजिक को अगर हम यूज करें, फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 या k ε0 Q1 Q2/r²। इसी लॉजिक को यूज करके मान लीजिए ये Q चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे दूर यहां हमें निकालना है फील्ड, तो हम यहाँ पर +1 चार्ज रखेंगे और इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में बोल ही दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब +1 चार्ज। तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, यहाँ पर +1 चार्ज रखेंगे और इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। कितना होगा फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πk∈0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर दो चार्जेस क्या हैं, Q एंड 1। तो Q1 है Q, Q2 है 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πk∈0 Q इंटू 1/r² या Q/r²। ऐसा ही कुछ आप लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ये Gm/r² होता था। यहाँ पर होगा G के जगह पर 1/4πk∈0, M के जगह पर चार्ज बाई r²। तो Q चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। अब क्योंकि हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फोर्स है, तो इसका डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। क्यों? मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को धकेलेगा दूर की तरफ, रिपल करेगा, तो ये +1 चार्ज इधर जाने की कोशिश करेगा। दैट्स वाई अवे फ्रॉम दिस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और यही अगर माइनस चार्ज होता, ये माइनस इस +1 को अट्रैक्ट करता, तब ये इधर आता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर ये +Q चार्ज होता, यहाँ पर फील्ड चाहिए, जहाँ फील्ड चाहिए हम वहाँ पर +1 रखेंगे, +1 के ऊपर ये प्लस रिपल्सिव फोर्स देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर। सिमिलरली अगर ये -Q चार्ज के लिए मुझे यहाँ फील्ड निकालना था, तो फील्ड ऐसा नहीं है कि माइनस चार्ज है तो -1 रखेंगे, फील्ड हमेशा +1 के ऊपर ही फोर्स होता है। तो +1 के ऊपर फोर्स, ये माइनस चार्ज प्लस को इधर अट्रैक्ट करता, तो फोर्स इधर होता। दिस इज द डायरेक्शन। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन फील्ड का, और यह है डायरेक्शन। फील्ड के बाद आता है पोटेंशियल। ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। इससे पहले हम दो इक्वेशन पढ़ चुके हैं, फोर्स एंड एनर्जी। इंटेंसिटी था फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल होगा एनर्जी ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स से इंटेंसिटी पढ़ लिए और पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल पढ़ लेंगे, और एनर्जी मतलब वर्क डन। उसी लॉजिक को अगर हम लगाएंगे तो व्हाट इज पोटेंशियल? ग्रेविटेशन में क्या था? इट इज द वर्क डन टू मूव यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। ग्रेविटेशन से जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते हैं, सिर्फ मास के जगह पर चार्ज बिठा देते हैं, और अगर क्वेश्चन हो कौन सा चार्ज, तो हम प्लस चार्ज बिठाते हैं।
तो यहाँ पर था यूनिट मास, तो यहाँ पर होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे फील्ड में भी यूनिट मास की जगह पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया था, तो पोटेंशियल में भी डेफिनेशन लगभग सेम रहेगा। दिस इज वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन है, और यही दोनों डेफिनेशन आप लोगों को याद रखना है। अभी तक मैंने कोई डेफिनेशन आप लोगों को नहीं याद रखने के लिए बोला। ये पहला और दूसरा डेफिनेशन है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। पहला डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज force on unit positive charge kept at that point. Next, electric potential at a point is work done to move unit positive charge from infinity to that point. ये दो डेफिनेशन हो गया। अब सोचिए, फोर्स के फॉर्मूले से फील्ड आया था, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या था? प्लस माइनस 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। यहाँ पर Q1 है Q, Q2 है 1, तो वही लॉजिक अगर लगाएं, प्लस माइनस 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट जैसा था वैसा, Q1 के जगह पर Q और Q2 के जगह पर 1, तो Q इंटू 1 ये हो जाएगा Q बाई आर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगभग पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही है, सिर्फ Q बाई आर। जैसे फील्ड का फॉर्मूला फोर्स जैसा ही है, फील्ड में Q1 Q बाई आर स्क्वायर, फोर्स में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी में Q1 Q2 बाई आर, पोटेंशियल में Q बाई आर, और ये भी प्लस माइनस। कब प्लस होता है, कब माइनस होता है? सिमिलरली ये अगर प्लस चार्ज होगा तो पोटेंशियल प्लस होगा, ये माइनस चार्ज होगा, पोटेंशियल माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ था और पोटेंशियल इसका होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस चार्ज है। और ये माइनस चार्ज के लिए फील्ड इधर हुआ था, इसका पोटेंशियल होगा नेगेटिव। तो प्लस चार्ज के लिए किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, माइनस चार्ज के लिए किसी पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो यह है पोटेंशियल और उसका फॉर्मूला। अब एक न्यूमेरिकल तो हम तक दिखा चुके हैं, बेसिक समझा दें, सिनॉप्सिस। हमें याद क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर? फर्स्ट, 4 फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला और ये सब वैल्यूज, डायरेक्शन और एनर्जी का फॉर्मूला, प्लस माइनस ये। किस केस में क्या होता है? अगर 2 पॉजिटिव होंगे तो फोर्स रिपल्सिव होंगे, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। 2 नेगेटिव होंगे तब भी फोर्स नेगेटिव होगा, रिपल्सिव होगा, एनर्जी पॉजिटिव होगा। 1 + 1 माइनस होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, एनर्जी नेगेटिव होगा। Q चार्ज से R डिस्टेंस पे फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन है। पोटेंशियल होगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, प्लस माइनस, डायरेक्शन नहीं है। जैसे माइनस चार्ज से R डिस्टेंस पे फील्ड यहाँ पर इधर होगा, माइनस चार्ज के लिए टुवर्ड्स होता है और पोटेंशियल नेगेटिव होता है। प्लस चार्ज के लिए अवे होता है, पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। ये सिनॉप्सिस, ये पेज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये 4 फॉर्मूला, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड, पोटेंशियल। इसमें फील्ड और फोर्स में आपको डायरेक्शन के हिसाब लगाना पड़ेगा, और पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डायरेक्शन का हिसाब नहीं लगाना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कब ये पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। और फोर्स में कभी कभी हमें लिखना पड़ता है एफ ऑफ ए बी या एफ ऑफ बी ए। एफ ऑफ ए बी मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ऐसा ही एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्पल 1.7 में है एनसीईआरटी में। 3 पॉइंट है, 1, 2, 3। तो 1 के ऊपर 2 के लिए फोर्स, देखिए सिंबल लिखा है F12, मतलब 1 के ऊपर फोर्स 2 के लिए। मैग्नीट्यूड जो भी हो, डायरेक्शन सोचिए, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, तो रिपल्ड होंगे। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो देखिए एरो देखिए इधर दिया गया है, ये F12। इधर एक फोर्स है F13,
1 के ऊपर 3 के लिए फोर्स, 3 जो कि माइनस चार्ज है ये प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स इधर होगा, ये उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ये होगा फ्रॉम वेक्टर सम ऑफ क्लास 11 आपने जो किया था पैरेललोग्राम लॉ, वैसे यहाँ भी वैसे यहाँ भी। इस एग्जाम्पल को आप लोग करने की कोशिश कीजिए। होमवर्क यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए तो मैंने करवा दिया, बी आप लोगों के लिए होमवर्क है। चैप्टर 1 एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1.6 एंड 1.7, एग्जाम्पल 1.6 एंड एग्जाम्पल 1.7 ये आप लोग करने की कोशिश कीजिए। और एक्सरसाइज में वन पॉइंट 1.2, 1.3 एंड 1.6 ये 4 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से कीजिए। एग्जाम्पल पे 1.6 एंड 1.7 कीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग बाकी के एग्जाम्पल शुरू करेंगे। कोई भी डाउट हो मुझे कॉल कीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग डेरिवेशन करेंगे यू एंड वी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का रिलेशन बिटवीन यू एफ यू वी, फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, और कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट डे करेंगे। ये सिनॉप्सिस मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा ताकि आप लोग कॉपी में लिख पाएँ, और 2 डेफिनेशन लिखिएगा, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। यहाँ तक पढ़ाई, और आप लोग यहाँ तक में कोई डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर कॉल करके पूछ लीजिएगा।